तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का, ये जो ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं उनके आर पार चले जाते हैं, और जो ओपेक चीजें होती हैं उनसे टकरा करके हमारी आंखों तक आते हैं, और हमारी आंखों तक जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आता है वो हमको दिखाई देता है। कलाएं दो प्रकार की होती हैं, आपती और व्याप्ति। आपती किरणें वो हैं जो प्रकृति के अणुओं से प्रस्फुटित होती हैं, जैसे सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है। व्याप्ति वे हैं जो पुरुष के अंतराल से निसृत होती हैं, आविर्भूत होती हैं। इन्हें तेजस भी कहते हैं। संस्कृत में तेजोवलय और इंग्लिश में ऑरा कहते हैं। हम लोग ईश्वर के जितने भी बाजार में उपलब्ध चित्र देखते हैं, ईश्वर के चारों तरफ जो एक हल्के पीले या सफेद रंग के प्रकाश का गोला बना दिया जाता है सिर के चारों तरफ, वो उनका तेजो वलय या ऑरा है। हम लोगों ने पढ़ा कि तीन तरह की आत्मिक कलाएं होती हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी कलाओं का मध्य केंद्र भगवान शिव हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, कुंभकर्ण, मेघनाद। ये सब राक्षस इन्हीं तामसिक कलाओं के सिद्ध पुरुष थे। रजोगुणी कलाएं ब्रह्मा से आती हैं। रजोगुणी कलाओं में इंद्र, कुबेर, वरुण, बृहस्पति, ध्रुव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण आदि इन राजसिक कलाओं की विशेषता से युक्त थे। सतोगुणी सिद्धियां विष्णु भगवान से निसृत होती हैं, आविर्भूत होती हैं। इनमें व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, बुद्ध, महावीर, ईसा आदि साहित्यिक सात्विकता के केंद्र से शक्ति प्राप्त चेतनाएं हैं। तो आत्मिक कलाओं की साधना गायत्री योग के अंतर्गत ग्रंथि भेदन द्वारा होती है। हम लोगों ने विज्ञान में कोर्स में जो तीन ग्रंथियों का भेदन पढ़ा था, तो उसमें तीन, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और ब्रह्मा ग्रंथि। ये रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि के खुलने से इन तीनों ही कलाओं का साक्षात्कार साधक होता है। तो पूर्व काल में लोगों के शरीर में आकाश तत्व अधिक था, इसलिए उन्हें इन्हीं साधनाओं से अत्यधिक आश्चर्यमयी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती थी। परंतु आज के युग में जन समुदाय के शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है। इस कलयुग में हम सब लोग पृथ्वी तत्व प्रधान हैं, इसलिए अणिमा महिमा आदि तो नहीं, पर सत, रज और तम की शक्तियों की अधिकता से अब भी आश्चर्यजनक हित साधना हो सकती। अब आती है पांच कलाओं द्वारा तात्विक साधना। ये जो पांच कलाएं हैं, इसमें जो पांच तत्व हैं जिनसे ये धरती और इस सृष्टि के सभी घटक बने हैं, तो ये पृथ्वी तत्व, इस तत्व का स्थान मूलाधार चक्र है, अर्थात गुदा से 2 अंगुल अंडकोश की ओर हटकर सीवन में स्थित है, अर्थात मध्य भाग में, बिल्कुल मिड लाइन में। सीवन कहते हैं, अगर आप किसी छोटे मेल बच्चे को देखें तो उसके टट्टी के रास्ते और पेशाब के रास्ते में, उसके टट्टी के रास्ते और पेशाब के रास्ते में आपको एक लाइन दिखाई देगी। ये जो सीवन है, ये हमारे शरीर की मध्य रेखा है। तो पृथ्वी तत्व, इस तत्व का स्थान मूलाधार चक्र अर्थात गुदा से 2 अंगुल अंडकोश की ओर हटकर सीवन में स्थित है। सुषुम्ना का आरंभ इसी स्थान से होता है। प्रत्येक चक्र का आकार कमल के पुष्प जैसा है। यह भूलोक का प्रतिनिधि है। पृथ्वी तत्व का ध्यान इसी मूलाधार चक्र में किया जाता है। पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण, रंग पीला और गुण गंध है, अर्थात इसकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो नासिका है, और हमें इसकी तन्मात्रा गंध का अनुभव होता है। तन्मात्राएं आपको पता है, जब पंच तत्वों का ज्ञानेंद्रियों से संयोग होता है तो पंच तत्वों की ज्ञानेंद्रियों के साथ जो क्रिया होती है, उससे उनकी जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति तन्मात्रा कहलाती है। तो पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है गंध। पृथ्वी तत्व जब नासिका से
रिएक्ट करता है, नासिका से संपर्क में आता है, तो हमें इसकी तन्मात्रा गंध मिलती है। पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण, रंग पीला, गुण गंध है। इसलिए इसको जानने की इंद्रिय नासिका तथा कर्मेंद्रिय गुदा है। शरीर में पीलिया, कमलबाई जिसे पीलिया कहते हैं, आदि रोग इसी तत्व की विकृति से पैदा होते हैं। भय आदि मानसिक विकारों में इसकी प्रधानता होती है। इस तत्व के विकार मूलाधार चक्र में ध्यान स्थित करने से अपने आप शांत हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को भय बहुत लगता है, मानसिक विकार अगर बहुत होते हैं, तो उसको मूलाधार में ध्यान करना चाहिए। अब साधन विधि बता रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव। साधन विधि के लिए कह रहे हैं, सवेरे जब एक पहर अंधेरा रहे, सूर्योदय के पहले जब अंधेरा हो, तब किसी शांत स्थान और पवित्र आसन पे दोनों पैरों को पीछे की ओर, दोनों हाथ उल्टे करके घुटनों पर इस प्रकार रखें, दोनों हाथ उल्टे करके घुटने पर इस प्रकार रखें जिससे उंगलियों के छोर पेट की ओर रहें। अर्थात अपने दोनों हाथ घुटनों पर टिका दें, उंगलियां आपके पेट की ओर हो। फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए मूलाधार चक्र में लंब बीज वाली चौकोर पीले रंग की पृथ्वी का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करने से नासिका सुगंधि से भर जाती है और शरीर उज्जवल कांति वाला हो जाता है। ध्यान करते समय ऊपर कहे पृथ्वी तत्व के समस्त गुणों को अच्छी तरह ध्यान में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और लम, इस बीज मंत्र का मन ही मन, शब्द रूप से नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं शब्द लम 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 ऐसी आवाज ना करें, शब्द रूप से नहीं, वरन ध्वनि रूप से। आपके मानसिक क्षेत्र में, आपके मानस में ध्वनि उत्पन्न हो, ऐसा आप सूक्ष्म में इस ध्वनि का उत्पादन करें। तो ध्यान करते समय ऊपर कहे पृथ्वी तत्व के समस्त गुणों को अच्छी तरह ध्यान में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। गुण क्या क्या है? पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण, रंग पीला, गुण गंध है। और नासिका पे ध्यान केंद्रित करना है, नासिका के अग्रभाग पे, और अग्रभाग पे दृष्टि रखें और मूलाधार चक्र में लंब बीज वाली चौकोर पीले रंग की पृथ्वी का ध्यान करें। इस प्रकार करने से नासिका सुगंधि से भर जाती है और शरीर उज्जवल कांति वाला हो जाता है। डॉक्टर साहब आप आगे पढ़िए, एक साहब बहुत बार बार फोन कर रहे हैं। माते इस आप प्रकार करने से नासिका सुगंध से भर जाती है और शरीर उज्जवल कांति वाला हो जाता है। ध्यान करते समय ऊपर कहे पृथ्वी तत्व के समस्त गुणों को अच्छी तरह ध्यान में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और लम, इस बीज का मन ही मन, शब्द रूप से नहीं वरन ध्वनि रूप से जप करते जाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। जल तत्व, पेड़ों के नीचे जनेंद्रियों के ऊपर मूल भाग में स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व का स्थान है। यह चक्र भुवः लोक का प्रतिनिधि है। रंग श्वेत, आकृति अर्धचंद्राकार और गुण रस है। हम लोग को मालूम है जल तत्व की तन्मात्रा होती है रस और इसकी इंद्रिय होती है जिव्या। तो कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर जितने षटरस होते हैं, इन सभी रसों का स्वाद इसी तत्व के कारण आता है, जल तत्व के कारण। इसकी ज्ञानेन्द्रियां जिव्या है और कर्मेंद्रिय लिंग है। मोह आदि विकार इसी तत्व की विकृति से होते हैं। पृथ्वी तत्व से भय का विकार हो रहा था, इसमें मोह का विकार है। साधन विधि, पृथ्वी तत्व का ध्यान करने के लिए बताई हुई विधि के आसन पर बैठकर पृथ्वी तत्व का ध्यान करने के लिए गुरुदेव ने बताया कि पैरों को पीछे की ओर मोड़कर बैठें और हाथों को ऐसे रखें जो उसके पोर जो है, छोर मतलब एंड्स, वो पेट की तरफ हो जाए। तो इसमें भी उसी तरह से बैठना है।
पर इसमें आसन पर बैठकर बम बीज वाले अंध्र चंद्राकार चंद्रमा की तरह कांति वाले जल तत्व का स्वादिष्टान चक्र में ध्यान करना है। इनसे भूख प्यास मिटती है और सहन शक्ति उत्पन्न होती है। अग्नि तत्व नाभि स्थान में स्थित मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व का निवास है। यह स्वलोक का प्रतिनिधि है। इस तत्व की आकृति त्रिकोण, रंग लाल, गुण रूप है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा है रूप, और उसकी जो ज्ञानेंद्रियां है वो है नेत्र। ज्ञानेंद्रियां नेत्र और कर्मेंद्रियां पांव। क्रोध आदि मानसिक विकार तथा अच्छा, ये सूजन। इसके ऊपर वाला ना समझ में नहीं आया, यदि संभव हो तो कृपया इसको समझाइए। जल तत्व का और साधन विधि लिखी है। देखिए, इसमें ऑर्डर में चलते जाइए। एक तो भू भुव स्व मह जना तपा, समझ गए? एक तो लोक होते हैं सात। तो पहला मूलाधार, सबसे नीचे से चलिए षट चक्र में। मूलाधार इक्वल टू पृथ्वी इक्वल टू भू। पृथ्वी तत्व का रंग जो है पीला है और चौकोर है। उसको चौकोर आपको विजुलाइज करना है। और मूलाधार का जो वो है, वो जो स्थान बताया गुरुदेव ने कि आपके गुदा मार्ग के और योनि मार्ग के बीच में होता है, सेंटर में होता है बिल्कुल वो। ठीक है। और उसका जो ज्ञानेंद्रियां है वो है आपकी नासिका, इसीलिए नासिका पे ध्यान लगाना है। और मानसिक रूप से केवल लम की ध्वनि को सुनना, अंदर अंदर बोलना नहीं। ठीक है। इससे इसका तत्व का अगर आप बार बार ध्यान करेंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नासिका सुगंध से भर जाती है और शरीर कांति वाला हो जाता है, उज्जवल, मतलब एक आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें जो विकार है वो गुरुदेव ने बताया कि इस तत्व के विकार अपने आप शांत होते। क्या विकार बताया उन्होंने? एक तो भय बताया और मानसिक विकार बताया। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ गए हम लोग। तो नेक्स्ट में डेफिनेटली अब ऊपर बढ़े आप, तो पृथ्वी से आ गए जल। जल अधिक सूक्ष्म है पृथ्वी से, और उसका जो आपका चक्र है वो होगा स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान कहाँ होता है? अगर बॉडी को देखेंगे तो अम्बलाइकस और जो नीचे की प्यूबिक सिम्फाइसिस हड्डी होती है उसके सेंटर में, मिड लाइन में। और ये सारे चक्रों का स्थान हम बनाते तो है तो पेट पे बनाते हैं, लेकिन ये चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के पास होते हैं, पीछे से विजुलाइज करते हैं। तो इसमें ये जल तत्व का स्थान है। और लोक भुवा लोक से संबंधित है, भुवा लोक का प्रतिनिधि है। भू के बाद आया भुवा। रंग इसका श्वेत है। आकृति जो है वो अर्ध चंद्रकार के रूप में आपको विजुलाइज करनी है। और गुण क्या हो गया? रस, तन्मात्रा तो रस हो गई। अब विकार क्या है इसका? विकार है मोह। तो अगर मोह से कोई ग्रसित है तो उसको जब अगर स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान लगाएगा तो मोह का विकार दूर होएगा। वैसे भी पहले भी आपको बताया डॉक्टर साहब ने, स्वादिष्टान चक्र जागृत मतलब कि आपका सीधे आकाश तत्व जागृत हो गया। स्वादिष्टान का जागृत होना मतलब सीधे आप जो है बिल्कुल बाईपास कर गए सबको और सीधे आप आनंदमय कोश तक पहुंच गए। तो स्वादिष्टान जागृत करना सबसे कठिन होता है। और वैसे स्वादिष्टान, इसमें मिस कर रहे थे, या जो चीज समझ नहीं आ रही थी वो ये हाँ नहीं समझ में आ रही थी कि विजुअलाइजेशन जो करना है वो क्या है, यानी कि जल तत्व का ही करना है। उसमें पृथ्वी तत्व का चौकोर आकृति में, हाँ, इसमें फिर अर्ध भू तत्व का चंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकृति में। हाँ, और ठीक है। श्वेत रंग। और सारे जो रस है वो जिसका स्वाद हम लोग लेते हैं ना, स्वाद, सारे जो अलग अलग रसों का स्वाद लेते हैं, कटु, तक, तिक्त, अम्ल, मधुर, दो और होते हैं ना, कषाय, एक और होता है कटु, कषाय, अम्ल, तिक्त, मधुर, और एक बचा और कोई, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें 6 रस होते हैं वैसे, 6 रस। तो उसका स्वाद इसी के कारण आता है। तो इसीलिए आपको पता ही है, पहले ही बताया, जल तत्व की तन्मात्रा होती है रस और उसकी इंद्रिय होती है जीव। जीव और जल का जब संपर्क होएगा तो अनुभूति होएगी रस की, है ना।
और इसकी कर्मेंद्रियां हैं लिंग, और विकार इसके कारण होता है मोह का। अब विधि वही है जो पृथ्वी तत्व की है, लेकिन इसमें बम बीज का आपको ध्यान करना है। वो तो विजुलाइज किया ही अर्धचंद्रकार के रूप में, लेकिन जो इसका बीज मंत्र है वो है बम। वैसे वम होगा मेरे ख्याल से, बम नहीं है, लम वम होता है, आगे और देख लेंगे। हाँ, लम बम नहीं होता, वम होता है। हाँ, ये गलत छपा हुआ है। उसके बाद दीदी वम ही होता है, वम। वम होता है, वाह। हाँ वम नहीं होता। जी दीदी, जी वम। अब जैसे जैसे आपका ध्यान सिद्ध होता जाएगा, तो आपकी भूख और प्यास मिट जाएगी और सहन शक्ति उत्पन्न हो जाएगी इसके। और वैसे ये बहुत ही मतलब आध्यात्मिक यात्रा में स्वादिष्टान का महत्व बहुत ज्यादा है अन्य चक्रों की अपेक्षा। फिर आगे बढ़ते हैं तो अग्नि तत्व है। नाभि स्थान में स्थित मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व का स्थान, एक स्टेप और ऊपर आ गए, मणिपूरक पे आ गए आप। मणिपूरक चक्र जो होता है नाभि के स्थान में होता है, और ये स्वलोक का प्रतिनिधि है। भू भुव स्वः। इस तत्व की आकृति त्रिकोण, रंग लाल, और गुण रूप तन्मात्रा इसकी रूप होती है। ज्ञानेन्द्रिया नेत्र और कर्मेंद्रिया पांव है। क्रोध आदि मानसिक विकार तथा सूजन आदि शारीरिक विकार इस तत्व की गड़बड़ी से हो जाते हैं। इसके सिद्ध हो जाने पर मंदाग्नि, अजीर्ण आदि पेट के विकार दूर हो जाते हैं, और कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने में सहायता मिलती है। साधन क्या है? नियत समय पर बैठकर रम बीज मंत्र वाले त्रिकोण आकृति के और अग्नि के समान लाल प्रभाव वाले अग्नि तत्व का मणिपूरक चक्र में ध्यान करें। इस तत्व के सिद्ध हो जाने पर सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्रोध शांत हो जाएगा, सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। अब वायु तत्व, यह तत्व हृदय देश में स्थित अनाहत चक्र में है एवं महलोक का प्रतिनिधि। ओम भू भुव स्वः महा, महरलोक का प्रतिनिधि है। रंग हरा, आकृति षटकोण तथा गोल दोनों तरह की है। कैसा भी आप विजुलाइज कर सकते हैं, या षटकोण की तरह या गोल। गुण है स्पर्श, वायु की तन्मात्रा होती है स्पर्श। और ज्ञानेन्द्रिय त्वचा, कर्मेंद्रिय हाथ। वात व्याधि दमा आदि रोग इसी की विकृति से होते हैं। साधन के लिए नियत विधि से स्थित होकर के यम बीज वाले गोलाकार हरी आभा वाले वायु तत्व का अनाहत चक्र में ध्यान करें। हरा रंग विजुलाइज करना है, चक्र को या षटकोण के रूप में या गोल के रूप में विजुलाइज करना है, और यम बीज की ध्वनि का ध्यान करना है। इससे शरीर और मन में हल्कापन आता है। वात कम हो जाएगा, सूजन कम आ जाएगा, सूजन कम हो जाएगी, वात कम हो जाएगा, तो आपके शरीर में हल्कापन आएगा, मन में भी हल्कापन आएगा। आकाश तत्व, शरीर में इसका निवास यम बीज वाले, नहीं ये तो सॉरी वायु तत्व है, लास्ट में आ गया आकाश तत्व। शरीर में इसका निवास विशुद्ध चक्र में है। यह चक्र कंठ स्थान जनलोक का प्रतिनिधि है। इसका रंग नीला, आकृति अंडे की तरह लंबी गोल। गुण शब्द, गुण जो है वो शब्द है इसका, तन्मात्रा आकाश तत्व की तन्मात्रा होती शब्द, और ज्ञानेन्द्रिय होती कान, कर्मेंद्रिय है वाणी। साधन, पूर्वोक्त आसन पर हम बीज मंत्र का जाप करते हुए चित्र विचित्र रंग वाले आकाश तत्व का विशुद्ध चक्र में ध्यान करना चाहिए। इससे तीनों कालों का ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नित्य प्रति 5 तत्वों का 6 मास तक अभ्यास करने रहने से तत्व सिद्ध हो जाते हैं। फिर तत्व को पहचानना और उसे घटाना बढ़ाना सरल हो जाता है। तत्व की सामर्थ्य तथा कलाएं बढ़ने से साधक कलाधारी बन जाता है, उसकी कलाएं अपना चमत्कार प्रकट करती रहती है। ये आगे की स्थिति है, क्योंकि हम आकाश तत्व की बात कर रहे हैं। आकाश तत्व सिद्ध होता है शुद्धि चक्र के सिद्ध होने से, और इसके सिद्ध होने के लिए आपको उसका अंडे के रूप में गोलाकार उसका विजुलाइजेशन करना है, और हम बीज का जप करना है, और रंग बिरंगे आकाश तत्व का ध्यान करना है।
ये तो लास्ट चक्र है, तो मतलब लास्ट इन द सेंस लास्ट तत्व है, और इसके ऊपर भी सब आकाश तत्व ही है। विशुद्धि के ऊपर जो आज्ञा चक्र है, और जो सहस्त्रार होता है उसको हम चक्र में नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी से थोड़ा ऊपर होता है। वो आपकी जो ऑरा होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर माना जाता है, वो फिजिकल बॉडी में नहीं होता है। पर संबंधित ये तीनों ऊपर के चक्र जो होते हैं वो आकाश तत्व से होते हैं। और अगर आकाश तत्व आपका सिद्ध हो गया तो सब मतलब आपके ये काल की वही नहीं रहेगी। आपको पास्ट में भी जा सकते हैं, आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, आप पहले क्या थे वो जान लेंगे, क्या हुआ घटनाएं के बारे में जान लेंगे, क्या होने वाला है वो जान लेंगे। यानी कि आपका संपर्क फिर बहुत तेजी से सूक्ष्म से होने लगता है। और अब फिर आपको मतलब इसमें फिर आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से होती है। अब तुरीय अवस्था, मन को पूर्णतः संकल्प रहित कर देने से रिक्त मानस की निर्विषय स्थिति होती है, और उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। इसे आप समाधि भी कह सकते हैं, थॉटलेसनेस भी कह सकते हैं। एक मतलब आपके मन से ये विचार के ऊपर चले गए आप, ना कोई इच्छा बची है, ना कोई विचार है, ना कोई मतलब बिल्कुल आप ईश्वर से एकाकार वाली जो स्थिति है। तो मन में ना किसी प्रकार के संकल्प है, ना कोई विचार है, इसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जब मन में किसी प्रकार का एक भी संकल्प ना रहे, ध्यान भाव विचार संकल्प इच्छा कामना को पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया जाए, और भाव रहित होकर के केवल आत्मा के एक केंद्र में अपने अंतःकरण को पूर्णतया समाविष्ट कर दिया जाए, तो साधक तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब ये हो गया जब आप पूरे पांचों कोश को पार कर गए और आत्मा में पहुंच गए, अपने आत्मा से साक्षात्कार हो गया, एकाकार हो गए। इस स्थिति में इतना आनंद आता है कि उस आनंद के अतिरेक में अपनेपन की सारी सुध बुध छूट जाती है, और पूर्ण मनोयोग होने से बिखरा हुआ आनंद एकीभूत होकर साधक को आनंद से परितृप्त कर देता है। इस स्थिति को समाधि कहते हैं। तुरीय अवस्था या समाधि अवस्था मतलब एकाकार होने की, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। अब आप इसके बियॉन्ड हो गए कि फिजिकल जितने भी आपके फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं उसके बियॉन्ड हो गए। ना कोई ध्यान, ना कोई भाव, ना कोई विचार, ना कोई संकल्प, ना कोई इच्छा कामना, ये सब आपके मन से निकल चुकी हैं। अब आप साक्षात्कार कर रहे हैं उस प्योर कॉन्शियसनेस का, उस ईश्वरीय अंश का। तो एक क्या कहना चाहिए, आप बिल्कुल ईश्वर के समकक्ष हो गए, ईश्वर के एकाकार हो गए। समाधि काल में अपना संकल्प ही एक सजीव एवं अनंत शक्तिशाली देव बन जाता है, और उसकी झांकी दृश्य जगत से भी अधिक स्पष्ट होती है। नेत्रों के दोष और चंचलता से कई वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई पड़ती हैं और उनकी बारीकियां नहीं सूझ पड़ती, परंतु समाधि अवस्था में परिपूर्ण दिव्य इंद्रियों और चित्त वृत्तियों का एकीकरण जिस संकल्प पर होता है, वह संकल्प सब प्रकार मूर्तिमान एवं सक्रिय परिलक्षित होता है। जिस किसी को जब कभी ईश्वर का मूर्तिमान साक्षात्कार होता है, वह तब समाधि अवस्था में उसका संकल्प ही मूर्तिमान हुआ होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संकल्प। पहले हम ये संकल्प तो दृढ़ करें कि हमको ईश्वर का साक्षात्कार करना है या आत्म साक्षात करना है। जैसे जैसे हमारा संकल्प प्रगाढ़ होता चला जाएगा, तब जाकर के ये जो संकल्प होगा वो समाधि काल में हमको एक सजीव और एक उस रूप में दिखाई देगा, जो बिल्कुल क्लियर होगा। क्योंकि उससे पहले हमारे जो कुछ मन की चंचलता है, या हमारे मन से पूर्णता कोई कामना नहीं गई है, या इच्छाएं आ जाती हैं, उससे क्या होता है कि वो एक झीनी परत बनी रहती है, एक हल्का सा पर्दा रहेगा, पूर्णता हमारे को सफाई से नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन समाधि अवस्था में पहुंच गए, अगर तुरीय अवस्था में पहुंच गए, तो तब हमारी दिव्य इंद्रियां और सारा चित्त एक ही संकल्प जो हमने किया है उस पे वो पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है, और तब हमें वो साफ दिखाई देता है। भावावेश में क्षणिक समाधि हो जाती है। भावावेश से आप उदाहरण जैसे आप
श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने, उनको भाव समाधि हो जाती थी, बैठे बैठे एकदम से वो गिर जाते थे या भाव में आ जाते थे, किसी और लोक में चले जाते थे। भूत प्रेत, आवेश, देवोन्माद, हर्ष, शोक की मूर्छा, नृत्य बाद में लहरा जाना, आवेश में अपनी या दूसरी की हत्या आदि भयंकर कृत्य कर डालना, क्रोध का व्यतिरेक, बिछड़ों से मिलन का प्रेमावश, कीर्तन आदि के समय भाव विह्वलता, अश्रुपात, चीत्कार, आर्तनाद, करुण क्रंदन, हुंक आदि में आंशिक समाधि होती है। आप मतलब एक तरह से अपने से अलग हो गए ना, इतनी ज्यादा इमोशंस का, इतना ज्यादा एक ज्वार भाटा जैसा आ गया कि उस समय आप स्वयं में नहीं हैं। तो दोनों चीजें बता रहे हैं गुरुदेव कि वो आवेश अच्छा भी हो सकता है, मतलब ईश्वरीय उन्माद भी हो सकता है, जैसे आप ध्यान में हैं या कीर्तन में हैं, या कभी ऐसा आप कुछ आध्यात्मिक संगीत सुन रहे हैं जिसमें ध्यान में चले जाते हैं। लेकिन दूसरी समय वो क्रोध की बहुत ज्यादा पराकाष्ठा हो जाए, या कभी आपको बहुत ज्यादा शोक हो जाए, और आप आर्ट मतलब आप बड़े आर्त होकर के, बड़े करुण भाव में आप जब ईश्वर को पुकारते हैं, उस समय आप किसी कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिससे मन हाहाकार कर उठे, उसमें भी गुरुदेव कह रहे हैं कि ये आंशिक समाधि होती है। संकल्प में, भावना में आवेश की जितनी अधिक मात्रा होगी, उतनी ही गहरी समाधि होगी, और उसका फल भी सुख या दुख के रूप में उतना ही अधिक होगा। भय का व्यतिरेक या आवेश होने पर डर के मारा भावना मात्र से लोगों की मृत्यु तक होती देखी गई। कई व्यक्ति फांसी पर चढ़ने से पूर्व ही डर के मारे प्राण त्याग देते हैं। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट अमेरिकन जेल में एक बार किया गया था। किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा हुई, कैदी को मतलब, और उन्होंने उसको उसके ऊपर एक रिसर्च करनी थी, तो उन्होंने उसको फांसी ना दे करके उसको इन्फॉर्म किया कि आपको मृत्यु तो दी जाएगी, पर आपको सांप के काटने से, आपको सांप द्वारा डसाया जाएगा, उससे आपकी मृत्यु होगी। और जब निश्चित समय हुआ तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, और फिर उससे बताया गया कि अब तुमको सांप से कटाया जाएगा। और वहां कोई सांप आप नहीं था, उसको केवल सुइयों से चुभोया गया एक दो बार, और उसके बाद कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने मान लिया था कि मेरे को सांप ने काटा है, और एक्चुअली उसके ब्लड में सांप का पॉइजन भी पाया गया। ये एक्सपेरिमेंट ये हुआ था कि इमोशंस जो हैं आपकी फिजिकल बॉडी पे किस तरह से प्रभाव डाल देते हैं। तो ये समझिए आप कि मतलब ये कितना एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि भाव में आप भाव में हो, तो भाव इसीलिए इंपॉर्टेंट है ईश्वर को पाने के लिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं भाव प्रधान है। तो भाव से ही आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और ईश्वर को पा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाव में जैसे भय हो जाए या आपको क्रोध आ जाए, तो ऐसा भी कर सकते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कोविड में देखा, कई बार लोग भय के कारण मर गए, और इसका एक बिल्कुल मतलब बिल्कुल रियल किस्सा जो है वो हमको उन्होंने बताया। वहाँ ओरई के मेडिकल कॉलेज के थे डॉक्टर प्रिंसिपल, वहाँ हम लोग प्रोग्राम करने गए थे, तो उन्होंने बताया कि एक सज्जन आए, वो किसी हाई पोस्ट पे थे, शायद छोटे मोटे कोई नेता थे, और